देखते हैं हम इंद्रधनुष क्या होता है। इंद्रधनुष, धनुष, और ये बड़ा सुंदर दिखाई देता भाई इंद्रधनुष, है ना। हम जब छोटे थे और जब बारिश वगैरह होती थी ना, और बारिश जब थम जाती थी उसके बाद में हम इंद्रधनुष देखने के लिए निकलते थे, और बहुत एक सुंदर आसमान में इस प्रकार से रंगीन एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता था और देखने में बड़ा सुंदर लगता था। और देखने का भी वहां पर एक थोड़ी सी एक घटना किस प्रकार से रहती थी। मान लिया जाए कि सूर्य की पोजीशन इधर है, तो सूर्य की ओर हम अगर क्लिक कर दें तो ये आगे की ओर दिखता था, अपोजिट, उल्टा। सूर्य जिधर भी रहेगा उसके विपरीत दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता था, और इस प्रकार से दिखता था कि सातों रंग ऐसा लगता था कि आसमान में इस प्रकार से लटके हुए है ना। तो देखने में बड़ा वो सुंदर लगता था। इसके साथ साथ में उसको देखने के बाद में कई सारे अलग अलग बातें भी करते थे, क्योंकि उसका नाम ही इंद्रधनुष है, इंद्र और धनुष, ठीक है ना। तो बचपन में हम बोलते थे कि इंद्र जो है उन्होंने क्या किया, तीर छोड़ा है, और तीर की जो रोशनी है वो इस प्रकार से दिखाई देती है। और जब बड़े हुए 10th क्लास में पहुंचे तब हमें पता चला कि वास्तव में ये इंद्र वगैरह ने नहीं छोड़ा है, प्रकृति के द्वारा किस प्रकार से यहाँ पर अपवर्तन हो रहा, और अपवर्तन के कारण ये किस प्रकार से बनता है। तो मेरे ख्याल से हमारी इच्छा भी जागृत हो रही कि वास्तव में ये बनता कैसे है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये आकृति हमें दिखाई देती है। देखिए 7 रंग दिखाई देते हैं इसमें, और हालांकि वो स्पष्ट कौन सा रंग कहाँ पर खत्म हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, ऐसा नहीं समझ में आता, लेकिन इस प्रकार से हमें पूरा बढ़िया एक रंगीन आकृति इस प्रकार से लगती है कि ये क्या आसमान में लटकी हुई है। कितने हो गए भाई, 3 दूनी 6, और एक और खींच देता हूँ तो एक पूरा एग्जैक्टली 7 रंगों का इस प्रकार से हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। अच्छा, इसका भी जो क्रम होता है, ये लाल रंग जो होता है वो सबसे ऊपर होता है। ला, ना, पी, ह, नी, जा, बै, ठीक है। जो बैंगनी रंग रहेगा वो सबसे नीचे की ओर होता है, ठीक है। तो वही बात होगी ना प्रिज्म के जैसी। लेकिन वास्तव में यहाँ पर कैसी घटना घटित हो रही है, हमें मालूम है कि जो सूर्य है, सूर्य से श्वेत प्रकाश क्या हो रहा, आपतित हो रहा, और वो आपतित हो रहा वो कहाँ पर हो रहा, जब वर्षा होती है, ठीक है। तो जब वर्षा जब थम जाती है तो आप देखना थोड़ा सा आसमान में इस प्रकार की बूंदे मंडराते रहती है, और खास करके तब देखना जब इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो आपको कुछ इस प्रकार से कुछ बूंदे, छोटी छोटी सी नन्ही नन्ही सी बूंदे आसमान में इस प्रकार से मंडराते हुए दिखती है, ठीक है ना। तो जब क्या होता है कि मैं थोड़ी सी बड़ी बूंद बना लेता हूँ, इस प्रकार से बड़ी बूंद बना लेता हूँ, बिल्कुल एकदम नन्ही नन्ही सी रहती है, लेकिन हमें समझना है कि कौन सी घटना यहाँ पर घटित होती है। क्या होता है कि जब सूर्य का जो प्रकाश किरण, श्वेत प्रकाश किरण इस बूंद में आपतित होता है, ये आपतित हुआ, आपतन के पश्चात क्या होता है, वो अपवर्तित होता है, इस प्रकार से अपवर्तित होता है। जैसे ही अपवर्तित होता है, यहाँ पर होता क्या है कि जो असंख्य जो बूंदे हैं, बहुत सारी जो आसमान में बूंदे हैं, वो कई सारी असंख्य बूंदे मिलकर एक प्रिज्म की तरह व्यवहार करती है, ठीक है ना। और किस प्रकार से करती है, एक बूंद के लिए हम यहाँ पर समझ रहे हैं, तो उसी के जैसा जो ग्रुप रहेगा, ग्रुप में किस प्रकार से इंद्रधनुष दिखता है हमें यहाँ पर क्लियर होने वाला है। तो सबसे ऊपर इस प्रकार से क्या हुआ, वर्ण विक्षेपण हुआ। वर्ण विक्षेपण कैसे हुआ, सबसे ऊपर रेड और नीचे क्या रहेगा, वायलेट, या जिसको हम बैंगनी बोल सकते हैं। इसके बाद में क्लियर सी बात है, इस प्रकार से क्या हुआ यहाँ पर परावर्तित हुई, और परावर्तन में भी रेड ऊपर ही है और वायलेट इस प्रकार से परावर्तित हुई। और परावर्तन के पश्चात ये क्या हो गई, अपवर्तित हो गई, इसके निर्गत हो गई मतलब, और इस प्रकार से क्या हो गई, ये प्रकाश किरणें निर्गत हो गई। तो मैंने अभी यहाँ पर 2 बनाई, 2 में वास्तव में क्या है, इस प्रकार से आप 7 किरणों के बीच में यहाँ पर ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा समझ सकते हैं इसको। और इस प्रकार से यहाँ पर घटना हो गई, और ये इस प्रकार से यहाँ पर हमें प्राप्त हो गई। तो रेड सबसे ऊपर रहेगा और वायलेट क्या रहेगा, सबसे नीचे रहेगा। तो एक बूंद के लिए जैसा हमने समझा ना, ऐसे असंख्य बूंदों के साथ में मिलकर वो क्या है, प्रिज्म की तरह व्यवहार करेगी, और उस व्यवहार के कारण यहाँ पर हमें आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इंद्रधनुष किस प्रकार से बनता है, तो ये सारी बातें हमें वहां पर लिखना है। हालांकि हम इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर पूरा क्वेश्चन मिलेगा,
एग्जैक्टली क्या लिखना हमें वहां पर मिलेगा, वहां आप नोट कर सकते हैं, लेकिन हमें कारण जो है, मेन कारण हमें यहाँ पर समझ में आ गया। तो वर्ण विक्षेपण, अभी ये भी पूछा जाता है जो इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष में कौन सी घटना होती है, तो क्या होती है, यहाँ पर क्या हो गया, अपवर्तन भी हुआ, अपवर्तन के बाद में वर्ण विक्षेपण भी हुआ, और वर्ण विक्षेपण के बाद में परावर्तन भी हुआ। ठीक है, प्रकाश किरण का क्या हुआ, यहाँ पर परावर्तन भी हुआ, उसके बाद में अपवर्तन भी हुआ, सॉरी निर्गत भी हुई प्रकाश किरण। ठीक है ना, तो अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और परावर्तन, ये तीनों घटनाएं यहाँ पर होती है। ठीक है, और इसी घटना के कारण हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। अब देखते हैं हम प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड हमारे साथ में जो दैनिक जीवन में जो घटनाएं होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग घटनाएं हैं। ठीक है ना, बहुत सारी घटनाएं भी है, उस पर भी हम अभी यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो क्या घटनाएं होती है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ अपवर्तन, अपवर्तन। ठीक है, पहले तो हम घटना के बारे में थोड़ा सा एक घटना के बारे में डिस्कशन करें, फिर उसके बाद में ये जो अपवर्तन है बड़े आसानी से समझ में आने वाला है। देखना, यहाँ पर मेरे पास में इस प्रकार से मैंने एक स्टूल ले लिया और मेरे पास एक खाली कटोरी है। ठीक है, खाली है कटोरी, इसके अंदर कुछ भी नहीं रखा है, और एक प्याली इस प्रकार से लेना है कि ये अपारदर्शी हो। आप स्टील वगैरह की भी ले सकते हैं, घर में स्टील वगैरह की इस प्रकार से कटोरी है, और ये प्रयोग, ठीक है, या क्रियाकलाप बोल सकते हैं इसको, ये प्रयोग या क्रियाकलाप आपको घर में बना के जरूर देखना है, और इससे रिलेटेड हमें अपवर्तन से रिलेटेड हमें बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होने वाले। देखना, एक खाली कटोरी है या प्याली बोल सकते हैं, मैंने यहाँ पर रख दिया सिंपल, और यहाँ पर मेरे पास में एक क्वाइन है, और क्वाइन को मैंने क्या किया, इसके पेंदी में इस प्रकार से रख दिया। ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार की कटोरी लेंगे ताकि वो क्वाइन का हिले नहीं, इधर उधर न हिले, इसका खास करके ध्यान रखना है। अब मुझे ये क्वाइन क्लियर दिखाई दे रहा, चमकदार दिखाई दे रहा। ठीक है, चमकीला है, 1 रुपए का क्वाइन है, चमकीला है, आपको सबको मालूम है। अब मैं अपनी पोजीशन को इस प्रकार से रख रहा हूं कि मुझे अब एग्जैक्टली दिखना बंद हो गया। समझ में आई क्या बात बोल रहा हूं मैं, अभी दिख रहा मुझे क्वाइन। अब मैं धीरे 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 अपनी पोजीशन एक निश्चित जगह पर ऐसी बना रहा हूं कि मुझे दिखना बंद हो गया। दिखना क्यों बंद हुआ, क्योंकि ये प्याली तो अपारदर्शी है ना, तो इसकी दीवार के कारण अब मुझे, क्योंकि क्वाइन तो सबसे नीचे है, तो ये क्वाइन मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी पोजीशन पर हूँ, मैं यहाँ से हिल नहीं रहा हूँ, कभी भी क्वाइन मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें धीरे 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 मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें पानी डाल रहा हूँ, क्योंकि क्वाइन तो भारी है। ठीक है, पानी डाल रहा हूँ मुझे, और इसके अंदर मैं पानी डाल रहा हूँ, और इस प्रकार से पानी लगभग आधी प्याली या इससे भी ज्यादा मैं इसको भर देता हूँ। ठीक है, पूरी फुल ना हो ताकि पानी न गिरे। और अब मैं क्वाइन देख रहा हूँ तो स्पष्ट मुझे पूरा का पूरा क्वाइन दिखने लगा। क्या हुआ, ये तो जादू जैसा हो गया ना। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट हमने पिछले चैप्टर में भी किया था। ठीक है ना, प्रकाश का अपवर्तन जहाँ समझा था वहां पर भी हमने एक कॉन्सेप्ट वहां पर समझा था। अब मैं अपनी पोजीशन पर ही हूं, लेकिन मुझे क्वाइन यहाँ पर दिखने लग गया, क्लियर दिखाई दे रहा। तो क्या हुआ, और ऐसा क्यों हुआ, तो ये अपवर्तन के कारण दिखा। तो ये अपवर्तन की घटना यहाँ पर समझ में आ रही। कैसी घटना है, यहाँ पर इस प्याली से लेके यहाँ तक क्या है, विरल माध्यम है। प्याली में क्या भरा, मैंने अभी पानी भरा है। पानी के अंदर क्या हो गया, पानी क्या हो गया, सघन हो गया। जब जैसे ही यह प्रकाश किरण इस क्वाइन से यहाँ पर आ रही है, इसकी सतह पर आ रही है, यहाँ से प्रकाश किरण क्या हो गई, मुड़ गई, और मुड़ गई और वो मेरी आंखों तक पहुंच गई है, और मुझे क्वाइन दिखाई देने लगा। मतलब क्या हो गया, जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण आई, अपने अभिलंब से क्या हो गई, परे हो गई, और परे हो गई और वो मेरे आंखों तक पहुंच गई। जबकि पहले पूरा यहाँ पर भी विरल था, और कटोरी के अंदर भी क्या था, विरल था, और वो सीधी प्रकाश किरण के द्वारा मुझे वो क्वाइन दिखाई नहीं दे रहा था। तो एक बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इस एक्टिविटी द्वारा हमें क्या समझ में आया, तो ये यहाँ पर हम बोर्ड में देखते हैं इसको। यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास में तो एक पहली बात तो क्या प्याली थी इस प्रकार से, और इस प्याली में मैंने क्या रखा था, यहाँ पर एक क्वाइन रखा था, और क्वाइन से जो प्रकाश किरणें यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर आपतित हो रही थी, और इस प्रकार से यहाँ से आपतित हो रही थी। और हम कहाँ से देखना चाह रहे थे उसको, ये यहाँ से इस क्वाइन को देखना चाह रहे थे। दिखेगी क्या, बिल्कुल नहीं दिखेगी। ये यहाँ से क्या हो गया, ये प्रकाश किरणें ये आगे की ओर चली जाएगी, और वो हमें हमारे आंख तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन इसके साथ में घटना क्या हुई कि जैसे ही हमने क्या किया, इसके अंदर पानी डाला, इस प्रकार से पानी डाला,
तो पानी डालने के बाद में क्या हो गया था, ये सघन माध्यम हो गया। और जैसे ही पानी डाला तो ये क्या हो गई, यहाँ से प्रकाश किरणें मुड़ गई, और प्रकाश किरणें मुड़ने के बाद में यही वाली चीज हमें, ये कॉइल हमें स्पष्ट दिखने लगा। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो यहां से क्या हुआ कि इस प्रकार से हमें एक कॉइल दिखने लगा। ठीक है, अच्छा दिखा कैसे, पूरा कॉइल कैसे दिखा, तो इसको अगर हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, इसको भी हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो हमें ये आभास हुआ कि ये कॉइल कहां पर रखा है, यहाँ पर रखा है। वास्तव में कॉइल यहाँ पर है, लेकिन हमें यहाँ होने का आभास होता है। ठीक है, और भी घटनाएं देखना। मान लिया जाए कि आप ठंडी के टाइम में अलाव जलाते हो, ज्यादा ठंडी, कड़ाके की जब ठंडी पड़ती है उस टाइम में अलाव जलाते हो, मतलब लकड़ियां जलाते हैं। तो इस प्रकार की हमारे पास में मान लिया जाए कि एक भट्टी है और उसमें हम लकड़ियों को डाल के जलाते हैं और आग सेकते हैं। ठीक है, तो ये जो इसकी आग निकलती है इस प्रकार से, आग तो यहाँ तक निकल रही है, इसके बाद में धुआं और इसकी जो गर्मी होती है, इस प्रकार से हमें इसकी लपटें दिखाई दिखती ना, इसी प्रकार से कुछ इस प्रकार से हमें लपटें दिखाई देती है। अगर मान लिया जाए कि बहुत ज्यादा आग जल रही है, बहुत तेज आग जल रही है, और आपका एक दोस्त, अलाव में तो इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है, अगर मान लिया जाए कहीं पर बहुत बड़ा एक लकड़ी का ढेर है और वो जल रहा है, आपने ऐसी सिचुएशन भी कई बार देखी होगी। तो यहाँ पर अगर मान लिया जाए कोई आपका दोस्त है या कोई वस्तु रखी हुई है यहाँ पर, ठीक है, या एक कोई बल्ब जल रहा है, ये बोल सकते हैं, और आप इस आग के इस साइड में यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर कोई बल्ब जल रहा है, ठीक है, और आप क्या है आग के दूसरे साइड में खड़े हो, तो क्या दिखेगा आपको, ये जो बल्ब है ये टिमटिमाते हुए नजर आएगा। थोड़ा सा कभी ज्यादा लाइट दिखेगा, कभी कम लाइट दिखेगा, कभी ज्यादा लाइट दिखेगा, कभी कम लाइट दिखेगा। ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण देखिए क्या हो रहा, यहाँ पर क्या है विरल माध्यम है, यहाँ पर भी क्या है विरल माध्यम है, और क्लियर सी बात है कि यहाँ पर भी क्या है विरल माध्यम ही था। ठीक है, अच्छा हमें इतना तो मालूम है कि जब गर्म हवा हो जाती है तो गर्म हवा कहाँ जाती है, ऊपर की ओर रहती है, क्योंकि हल्की हो जाती है, और ठंडी हवा कहाँ होती है, नीचे की ओर होती है। तो यहाँ की घटनाएं थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। कैसे? इस तापमान के कारण यहाँ की हवा क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और गर्म होगी तो ये हवा कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी, और इसका स्थान भरने के लिए ठंडी हवा यहाँ आएगी। अच्छा क्या होता है, ठंडी हवा गर्म हवा की अपेक्षा ज्यादा सघन होती है। इसका मतलब ये क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया, ये भी सघन माध्यम हो गया, और यहाँ गर्म है इसलिए क्या हो जाएगा, इसकी अपेक्षा ये विरल माध्यम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जब ये विरल माध्यम होगा तो जब प्रकाश यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा तो क्या होगा, ये अपवर्तित होगा। अपवर्तित होगा मतलब ये विरल, ये सघन, सघन से विरल में जाएगा तो अविलंब से दूर हट जाएगा, पुनः विरल से सघन में जाएगा तो अविलंब के नजदीक आ जाएगा, या अविलंब की ओर मुड़ जाएगा, और इस प्रकार से यहाँ पर घटना हो रही। तो क्या दिक्कत है, फिर भी झिलमिलाहट क्यों दिखाई दे रही है उसमें? ये एक्चुअल क्या है, ये जो विरल माध्यम है वो एग्जैक्टली एक जैसा विरल माध्यम नहीं है। जैसे कांच का स्लेब है, कांच का स्लेब तो एक जैसा है, ठोस है वो, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा कि कभी ठंडी हवा यहाँ पर जा रही, गर्म हवा ऊपर जा रही, तो इसका जो मिश्रण होगा यहाँ पर वो कभी कम ज्यादा इस प्रकार से होते रहेगा। तो ये जो प्रकाश किरणें हैं कभी विचलित हो रही, कभी इस प्रकार से हिलती हुई नजर आएगी, और नजर आएगी तो ये क्या होगा, झिलमिलाहट टाइप का या टिमटिमाते हुए हमें ये बल्ब